अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। इस वायरस के ज़माने में वायरस जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है हर तरफ, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग अ गुड जॉब। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन को हम कितना कंफ्यूज करते हैं विद द सैडनेस, विद द एनजाइटी एंड विद सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन की टाइप्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिस जो लफ्ज़ एक है, पर इसके पीछे बहुत बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जब ये हो जाता है। और इसको बहुत शॉर्टली एक वर्ड में कहा जाता है, बट द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू द डिप्रेशन एक्चुअली नोज़ व्हाट डिप्रेशन रियली इज़। हम सैडनेस को डिप्रेशन समझ के डिप्रेशन की मेडिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे लोग। सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ब्रेन, बिकॉज डिप्रेशन में हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आती है। डिप्रेशन में हमारे अंदर ब्रेन केमिकल में चेंज आती है। डिप्रेशन में हमारे अंदर फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं। डिप्रेशन उसको कहते हैं, ना कि डिप्रेशन इसको कहते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ लेजीनेस या वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ सैडनेस और एनी अदर ट्रॉमा। तो इस चीज़ को हम जब डिप्रेशन के साथ करके तो डिप्रेशन की मेडिसिन लेंगे, या हम रेगुलर डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर हमारे किसी और साइकोलॉजिकल सिम्टम को अगर डिप्रेशन डायग्नोस करके हमें कोई डिप्रेशन की मेडिकेशन स्टार्ट कर देगा, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ब्रेन, बिकॉज एवरी सिम्टम हैज़ वैल्यू इन साइकोलॉजिकल इलनेसेस एंड सिकनेसेस। सो है एवरी इलनेस की साइकोलॉजिकली भी डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से हमने मेडिसिन लेनी है। और डिफरेंट टाइप्स में डिप्रेशन की इतनी सारी टाइप्स हैं, सो डिप्रेशन की भी डिफरेंट टाइप्स में हमने डिफरेंट किस्म की डिप्रेशन की कुछ 4-5 टाइप्स हैं जो कि बहुत डीपली हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसके आई विल जस्ट नेम द डिप्रेशन एंड सम प्रॉब्लम दैट कोरिलेट विद डिप्रेशन। सो सबसे पहले डिप्रेशन आता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसमें हमारा मूड कुछ हद तक डिसरप्ट हुआ होता है, उसमें उसकी कुछ ड्यूरेशन होती है, फिर उसके बाद उसको हम डिसऑर्डर की कैटेगरी में कहते हैं कि दिस इज़ नाउ दिस डिसऑर्डर। तो सेकंड हमारे पास इसमें आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है और काफ़ी होता है लोगों को अगर हम साइकोलॉजिकल साइड पे देखें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो सी हाउ मेनी टाइप्स डिप्रेशन इस डिप्रेशन के कितनी सारी टाइप्स हैं, ना कि हम डिप्रेशन को खाली सिंपल डिप्रेशन समझ के उसकी मेडिकेशन नहीं लेनी हमने। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई विल से कि नहीं लेनी मेडिसिन। सैडनेस अगर हमें है तो हमने सिंपल सी मेडिसिन, सबसे लो मेडिसिन लेनी है। हमने अपनी ब्रेन को ज़्यादा मेडिसिन का आदी नहीं करना, ताकि हम जो थेरेपीज़ हैं, वॉक है, डीप ब्रीदिंग है, अपने ब्रेन को खुद एक्सरसाइज कर करके, हम मेंटल एक्सरसाइज कर करके हम अपने ब्रेन को इतना पावरफुल कर लें। आई बिलीव इट कि अपने ब्रेन को इतना पावरफुल कर लें कि वो ऑटोमेटिकली सेट होना सीख ले विद द टाइम, विद द no doubt without some people or some state of minds can't resist without medication, so उस टाइम medication लेनी भी ज़रूरी है। So go to the doctor first and then diagnose yourself that which category you are in and then take the medicines. So next इसमें आता है persistent depressive disorder, जिसको डिस्थेमिया भी कहते हैं। डिप्रेशन को टॉक थेरेपी और डिफरेंट सीबीटी और आरईबीटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपी, ऑरल थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। डिप्रेशन उससे बहुत हद तक क्योर हो जाता है, बहुत हद तक ठीक हो जाता है, आप वापस टू द सेट पॉइंट आ जाते हैं। आपको स्पिरिचुअलिज्म बहुत हेल्प करती है टू फाइट विद द डिप्रेशन। और आपको वॉक, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, वाटर इनटेक, इन चीज़ों से भी डिप्रेशन में बहुत टेक सेल्फ केयर, इन चीज़ों से डिप्रेशन में बहुत फ़र्क आता है। जब आप मेडिसिन लेते हो उसके बाद आप में इसी चीज़ की एबिलिटी आती है। तो अगर आप वॉक या सम टॉक थेरेपी विद योर सेल्फ करेंगे तो उसका भी असर आप पे सेम होगा। कुछ टाइम अपने साथ गुजारेंगे तो उसका भी असर आपके ऊपर वही होगा जो मेडिसिन से आपके जो जो न्यूरॉन्स है वो ठीक होंगे। सो डिप्रेशन के साथ हमने देखना है कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं आ रही, कोई और सिकनेस है जिसको हम डिप्रेशन के साथ ले रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है। सो सब्सटेंस इंड्यूस्ड, कोई सब्सटेंस किसी किसी तरह का एडिक्शंस की या किसी सब्सटेंस की जो
आफ्टर इफेक्ट है वो तो उसकी वजह से तो नहीं डिप्रेशन आ गया, दिस इज आल्सो अ टाइप, मेन टाइप। एंड सैडनेस एंड डिप्रेशन बहुत कंफ्यूजिंग, दोनों लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर आई एम गोइंग थ्रू सैडनेस, आइदर आई एम गोइंग टू डिप्रेशन। तो सैडनेस और डिप्रेशन में डिफरेंस ज़रूर देखना है जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। डिप्रेशन ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, आपको किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से आप में ब्लड लॉस हुआ है या आप में खून की कमी, वैसे ही फीमेल्स में ज़्यादा डिप्रेशन आता है तो उनमें निकलता क्या है कि उनमें खून की कमी हुई होती है या उनमें कोई और चीज़ हुई होती है। सो इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि डिप्रेशन की कॉज कोई अंडर मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई लिवर का इशू है तब भी आपको, डायबिटीज़ में बहुत डिप्रेशन आता है बिकॉज यू आपकी जो इम्यूनिटी है या आपकी जो पावर है वो कम हुई होती है। सो ये कुछ टाइप्स से डिप्रेशन, दीज वर सम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। एंड हमने देखा कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन की कुछ टाइप्स क्या हैं, एंड डिप्रेशन को हम कंफ्यूज किसके साथ करते हैं, सैडनेस के साथ कंफ्यूज होता है। सैडनेस के सिम्टम्स यही हैं कि सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क यही है कि सैडनेस में हम सिर्फ लेज़ी हुए होते हैं एंड वी डोंट नो कि वट वी आर गोइंग थ्रू द टाइम, बट इज़ अवर बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। या डिप्रेशन में हमारे पास हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिल चुके होते हैं एंड अ पेन, इट्स अ मेंटल पेन। सो इसकी रीज़न लॉन्ग टर्म होती है, ये बहुत देर बाद आपको डिप्रेशन का फेज़ आता है पूरा। इट्स अ फेज़ एंड इट टेक्स टाइम टू हील, इट हील्स, इतना हील हो जाता है ये कि यू बिकम अ न्यू पर्सन, यू फील यू आर कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं आप इससे। तो इस पे काम करना है, इस पे इसके ऊपर थेरेपीज़ लगा के काम करेंगे। थेरेपीज़ विल हेल्प यू मोर गुड एंड इट इज़ मोर हेल्दी फॉर योर बॉडी एंड ब्रेन। सो थेरेपीज़ लगाएं और थेरेपी से अलावा मेडिकेशन के साथ फिर देखें कि इफ़ यू नीड टू गो फॉर मेडिकेशंस तो ज़रूर जाएं मेडिकेशंस की तरफ, क्योंकि मेडिसिन इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन केमिकल्स, मेडिसिन से ब्रेन केमिकल्स ज़रूर ठीक होंगे। थैंक यू वेरी मच। And one thing more, don't forget to take the fun or workshop on anxiety and anxiety disorders, as it is very बहुत फैल चुका है ये आजकल एनजाइटी प्रॉब्लम, और उसके सिम्टम्स जो हैं वो फिज़िकल आ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही हैं, हेडेक्स हो रही है, माइग्रेन्स हो रही हैं उसकी वजह से। तो डोंट फॉरगेट टू टेक द सेशन ऑफ 1 hour, इट विल टेक ओनली 1 hour to know and get a lot of knowledge about anxiety disorders, and it will help you to take self care for by yourself. So don't forget to take the session, and the people who are willing to take the sessions, kindly contact me, direct message me on Instagram or WhatsApp. Thank you very much.